हाय दोस्तों, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी नवोदय क्लास 6 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो में आप सभी को वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 18 जनवरी वाले पेपर में आने वाले हैं। मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 क्वेश्चन है। बस अपना कीमती टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका मैथ में अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो 18 जनवरी को जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और एक बात और, हमारे चैनल पर हर दिन सुबह शाम 6 बजे एक नई वीडियो डाली जाती है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम को हो। तो अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कक्षा 5 में कुल 80 बच्चे हैं और उनसे 40% उनमें से 40% लड़के हों तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे, देखो अगर कक्षा 5 में कितने हैं, आप देखो यहाँ पर जो क्लास दे रखी है वो कक्षा कितनी है, 5 है, उसमें कितने टोटल 80 बच्चे हैं। अब 80 बच्चों में से उनमें से क्या है 40% तो लड़के हैं। क्या है 40% लड़के हैं। तो 80 का जो 80 बच्चे हैं टोटल उनमें से पहले आप 40% करो, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगेंगे। ओके है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौके 32। तो लड़कों की संख्या कितनी है, जो 40% लड़के हैं वो कितने हैं, 40% का मतलब है कि 80 में से कितने लड़के हैं, 32 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या क्या है, अब सिंपल है। अब ये जो 32 आया है ये लड़कों की संख्या है, यानी कि 40% क्या थे, लड़के थे। अब उन्होंने क्या पूछा, लड़कियों की संख्या पूछी है। तो सिंपल है, आपने क्या करना है 80 में से 32 को घटा देना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 8 बचेगा इधर और इधर 7 और इधर 4, 48। तो 48 बचेगा आपका, 48 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 80 का आप डायरेक्ट 60% करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 40% लड़के हैं, परसेंट कितने में होता है, 100 में होता है। 100 में अगर 40% लड़के हैं तो 60% क्या है, लड़कियां हैं। तो 80 का आप डायरेक्ट 60% भी कर सकते हो, 8 सिक्के 48 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ पर हमको सिंपल क्या है, दशमलव दे रखा है, इसको क्या है मान बताना है। तो यहाँ पर सिंपल है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आपने क्या करना है, पहले पूरी संख्या को लिख लेना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारा है 6 8 7 6 9 4 94.60। इसको हमने लिख लिया। अगला हमको घटाना है कितना, 0.90 और घटाना है 5 8 7 6 9। इसको हमको माइनस करना है। इजी है, बहुत इजी है। आप सिंपल स्टेप में आप इसको माइनस कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्लियर है। और इधर 16 और 9 ये 8 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। और इधर बचेगा 3 और इधर 13 हो जाएगा और इधर 8 आ जाएगा फिर। और इधर 8 और 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आ गया इधर। और इधर कितना आ जाएगा, 16 और इधर 7, इधर 9 बचेगा। और इधर 6 फिर 0 आ जाएगा। और इधर हासिल 1 जाएगा और 9 बचेगा और इधर 5। अब 590,908 590,908.70 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमने करना कुछ नहीं था, सिंपल आपको माइनस करना था इस वाले क्वेश्चन में। ये था दूसरा क्वेश्चन, हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये वाला है। यदि रमेश ने रुपये 10,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किए तो 2 वर्ष। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की बेस्ट बुक के बारे में बताना चाहूँगा। ये बुक नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट बुक है। यहाँ पर आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 के लिए स्टडी गाइड है। और क्यों आप सभी के पास इस किताब का होना चाहिए, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे नवोदय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास ये स्टडी गाइड, ये जो बुक है बेस्ट बुक का होना जरूरी है। क्योंकि इस बुक में आपको 1500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी हल सहित सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद पिछले साल का पेपर आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, हल सहित 2024 वाला, पिछले साल वाला। 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं OMR शीट के साथ। OMR शीट भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि हाँ इस बार नवोदय विद्यालय का जो 2025 में पेपर आने वाला है वो किस तरीके से आएगा। और OMR शीट आपको मिलने वाली एकदम नई, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि हाँ आपके पेपर में किस तरीके की OMR शीट आएगी। तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा।
विगत वर्षों के प्रश्नों का संकलन मिल जाएगा आपको, यानी कि जो प्रश्न लगातार नवोदय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आने वाले हैं उन सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, सब क्वेश्चन मिल जाएगा। और प्रत्येक खंड में आधारभूत सुझाव एवं संक्षिप्त विवरण, यानी कि जितना भी आप करोगे, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो और हिंदी का हो, कुछ भी हो, सभी का एकदम सॉल्यूशन के साथ, सुझाव के साथ संक्षिप्त विवरण किया गया है, यानी कि क्यों इसका आंसर ये होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों इसका ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो उसका भी इन्होंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है किताब के पीछे। थोड़ा सा किताब के बारे में जान लेते हैं। ये जो किताब है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए स्टडी गाइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंटेंट की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा नीचे करते हैं और कंटेंट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बेसिक सूची मिल जाएगी। मानसिक योग्यता में कितने चैप्टर्स हैं वो भी आपको चैप्टर्स के नाम मिल जाएंगे। अंक गणित परीक्षा यानी कि मैथ्स का यहाँ पर पूरा का सिलेबस दिया गया है, चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे आपको दो, मैंने जैसा कि अभी इन्होंने मेंशन करके रखा था। प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा और 2 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे। सॉल्वर पेपर मिलेगा पिछले साल का 2024 वाला, ये बात भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर रखी है। तो थोड़ा कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में हम आ चुके हैं। थोड़ा मैं नीचे करता हूँ और मानसिक योग्यता परीक्षण में पहला जो हमारा चैप्टर होता है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में असंगत को अलग करना, यानी कि अलग आकृति की पहचान करना। तो यहाँ पर पहले नंबर पे पहली आकृति को हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, कंटेंट में काफ़ी सुधार है, काफ़ी बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है एकदम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि आप इसको पहले क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे, फॉर्मेशन में लिखा है गठन पर आधारित। इस प्रकार में 3 आकृतियों में कुछ समरूपता होती हैं जबकि चौथी आकृति अलग होती है। हमें विषम आकृति की पहचान करनी है, यानी कि प्राप्त करनी है, पहचान करनी है, एक ही बात है। तो नवोदय की परीक्षा में इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आपको अलग आकृति को पहचान करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से एक वर्ग दिया गया है, लेकिन सभी में आप देखोगे ए, सी, डी में ये जो आकृतियाँ हैं कुछ हद तक सेम है। ये भी इस तरीके से मतलब आगे पीछे कर दी गई हैं, लेकिन इनका जो साइज है, जो इनको बनाया गया है, एक ही तरीके से बनाया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति है उसको बिल्कुल स्ट्रेट पूरी जो वर्ग बना दिया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प बी विषम है, यहाँ पर आंसर भी इन्होंने दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट में तो कोई कमी रहने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ पर भर के आपको कंटेंट मिलने वाला है, जिससे कि आप सभी की नवोदय की तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आकृतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। आपको समझाया गया है सॉल्यूशन के साथ कि यहाँ पर क्यों होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। अब होगा क्यों, उसका रीजन भी दिया गया है। बी में एक आयत के अंदर 8 आयत हैं, जबकि अन्य सभी में एक वर्ग के अंदर 4 वर्ग हैं। तो पूरा व्याख्या के साथ यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये था नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक, और ये बुक का आप कवर पेज देख लीजिए सभी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बुक नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेस्ट बुक है, और ये हिंदी मीडियम्स वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। ये हिंदी मीडियम के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे उसका दोनों का लिंक दिया गया है। तो दोनों मीडियम्स के लिए ये बुक अवेलेबल है। इंग्लिश वाली मीडियम वाली जो बुक है उसका भी फोटो आपको आ रहा होगा। दोनों मीडियम्स की जो बुक है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखा है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए जल्दी और अपनी नवोदय की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू। वर्ष बाद उससे उससे बैंक से कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज पूछा है, ब्याज की दर पूछी गई है। सिंपल है, जो चीज़ें दे रखी हैं वो आपको निकाल लेनी है। आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। आप लिखो 10,000 लिखेंगे P गुणा R गुणा T अपॉन 100, ठीक है। ये फार्मूला होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100 का मतलब है कि यहाँ पर ये 10,000 रुपये हैं और ये 15% दर है और ये 2 समय है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। और 100 और 30 की आप गुणा करेंगे, 100 और 30 की गुणा करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर पूरी टोटल जमा राशि, पूरी राशि की बात की जाती, पूरी कितनी मिलेगी, तो 10,000 में आपको जोड़ना था तो आपका कितना हो जाता, 13,000 हो जाता। ब्याज सही उसको कितने मिलते, 13,000 रुपये मिलते। लेकिन उन्होंने केवल किसकी बात की है, कितना ब्याज मिलेगा, तो 1,300 रुपये का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है और आ सकता है। 190 डिग्री के कोण का प्रकार है। 190 डिग्री के कोण का प्रकार है मतलब 190 डिग्री का कौन सा कोण होता है? अब देखो, अधिक कोण तो होता नहीं है, और बृहत कोण और न्यून कोण भी नहीं होता है, संपूर्ण कोण भी नहीं होता। बच्चा क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है, बृहत कोण। अब बृहत कोण होता क्या है? वह कोण होता है 180 डिग्री से तो इसका माप अधिक होता है, लेकिन 360 डिग्री से कम होता है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसके बीच में होता है। तो ये 190 किसके बीच में आ रहा है, 180 के बाद ही आता है ना, तो ये वृत्तकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप एक बार आंसर मैच कर लेना और आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। हालांकि राइट आंसर इसका यही होने वाला है जहाँ तक है। अगला क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ पर है दिए गए समकोण त्रिभुज में सी का मान क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर इसका मान पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना ये वाला, तो इसका मान पूछा है। तो पूरे का इसका मान कितना होने वाला है वो पहले आप जान लो, 180 डिग्री का होता है। कितने का, 180 डिग्री का होता है पूरे का मान। अब यहाँ पर ये जो चीज़ रखी है ये हमारी होती है 90 के बराबर, क्योंकि ये समकोण में आ गया। अब जब आप जब भी त्रिभुज देखो यहाँ पर और इस तरीके से दिया हो, तो अगर आपको इसका मान पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मान होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा ये हो गया और 60 डिग्री ये हो गया। पहले आप इनको जोड़ो, 9 6 15, 150 डिग्री हो गया, ठीक है, हो गया। अब होता कितना है, टोटल मान 180 डिग्री का होता है। तो हमारा इसको 180 पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, 30 डिग्री और चाहिए। तो सी का जो मान होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे 90 डिग्री ये हो जाएगा और 60 डिग्री वो, तो 150 तो ये हो गया और 180 पूरा करने के लिए 30 डिग्री और की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो बताओ उस वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी। जब भी इस तरीके से नवोदय की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है कि जितनी वृत्त की त्रिज्या है उतनी उसकी दोगुनी हो जाती है। तो हमारी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका आपको दोगुना करना है, 5 दूनी 10, तो हमारा 10 राइट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय की परीक्षा में इस बार आ सकते हैं। तो अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए नवोदय की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। और हर दिन हमारे चैनल पर सुबह शाम 6 बजे वीडियो आ जाती है, तो आप रेडी रहिए। थैंक यू, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।